आप अपनी माँ के आरामदायक शरीर से जीवन में आते हैं। जन्म के बाद आप अमेज़न की गर्म नम हवा में रहते हैं। आपकी माँ आपको तुरंत छोड़ देती है, जन्म और शौच में फर्क नहीं करती। आप और भाई बहन बिखर जाते हैं और जंगल को आपकी परवाह नहीं। वैसे भी वह अच्छा भाई था। अब आप कुछ फीट लंबे और थोड़े प्यारे हैं। जगुआर, कैमन और बड़े पक्षी आपके जैसे भोजन को अप्रतिरोधी पाएंगे, लेकिन आप नदी में छिपना जानते हैं। आप गंदे प्रवाह में घुल मिल जाते हैं, सतह के नीचे अदृश्य। ये मजेदार लगता है, लेकिन पानी में खेलने से भूख लगती है। तो अब गंभीर होने का समय है। आपकी इंद्रियां जो अभी विकसित हो रही हैं, पानी में हलचल को पकड़ने के लिए तेज हैं। आप एक छोटी मछली को देखते हैं, एकदम सही लक्ष्य। आप जम जाते हैं, धारा आपको बहा ले जाती है और पास आती है। जबड़े चौंका देने वाली गति से बंद होते हैं और आपकी पहली हत्या आपकी होती है। ये छोटी जीत है, लेकिन जीत है कई में से पहली। आप तेजी से बढ़ना चाहते हैं। यहाँ जीवित रहना बड़ा मजबूत और चालाक बनने पर है। चालाकी की बात करें, क्या आपने अपनी त्वचा देखी? इसे देखें, हरे और भूरे का सुंदर पैटर्न, प्रकृति का बेहतरीन छलावरण। गंदे पानी या घनी झाड़ियों में कोई आपको नहीं देख सकता। आप अदृश्य हैं। ये जंगली जगह में आपका पहला लाभ है। यह भी काफी नहीं है, पर चुनौतीपूर्ण शिकार में काम आएगा। फिलहाल आप बुनियादी बातों पर टिके हैं। आप नदियों और दलदलों में रहते हैं, पानी में सुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी आंखें और नथुने सतह के पास रहते हैं। जब आप धीरे धीरे सरकते हैं, किसी स्नैक के करीब आने का इंतजार करते हैं। सतह के नीचे आराम करते हुए आपको एक लक्ष्य दिखता है, एक छोटा कृंतक जो पानी के पास जाने की हिम्मत करता है। आप इंतजार करते हैं और फिर बिजली की गति से हमला करते हैं। अपने कुंडल लपेटकर उसे कसते हैं। डिनर परोसा गया। बुरा नहीं है। आप अपने जीवन के किशोर चरण में हैं और चीजें दिलचस्प हो रही हैं। आप अब बड़े, तेज और मजबूत हैं और आपका शिकार। खैर, आप आगे बढ़ गए हैं। छोटे मेंढक और मछलियां अब नहीं चलती। अब आपकी नजर कुछ ठोस चीजों पर है, जैसे कैपिबारा। हाँ, आपके मेनू में दुनिया के सबसे बड़े कृंतक हैं। अब ये करीब था, लेकिन अभी घमंड मत करो। तुम अब भी यहाँ सबसे बड़े शिकारी नहीं हो। यहाँ जगुआर, कैमन और अन्य एनाकोंडा हैं जो मौका मिलने पर तुम्हें शिकार बनाना चाहेंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा और अपने छलावरण का फायदा उठाना होगा। अरे रुको, ये नदी किनारे धूप में लेटा कैमन है। ये बहुत बड़ा नहीं है, शायद तुम्हारी उम्र का कोई किशोर हो, लेकिन यह अब भी जोखिम भरा है। तुम एक पल के लिए सोचो, अपने विकल्पों पर विचार करो कि क्या यह सही है। शिकारी के रूप में यह आपकी पहली बड़ी परीक्षा हो सकती है। क्यों नहीं? आप पानी में घुसते हैं, धीरे धीरे कैमन की ओर बढ़ते हैं, एक छाया की तरह। आपकी मांसपेशियां कुंडलित हो जाती हैं, हमला करने को तैयार। यह उतना कठिन नहीं था जितना सोचा था। यह आपकी सफलता का पहला स्वाद है, लेकिन हर दिन जीत नहीं होती। कभी कभी शिकार आपको मात देता है। जैसे एक बार कैपिबारा को मारने की कोशिश की, लेकिन भागने से पहले नदी के बीच में घसीट लिए गए। हाँ, वह आप सबसे अच्छा पल नहीं था, पर चिंता मत करो, किसी ने नहीं देखा। अच्छी बात यह है कि आप बढ़ रहे हैं। हर भोजन के साथ आप बड़े, मजबूत और समझदार होते जाते हैं। जब तक आप किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, जंगल उतना डरावना नहीं लगता। हाँ, बड़े शिकारी हैं, पर आप खाद्य श्रृंखला में ऊपर चढ़ रहे हैं और तेजी से। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, आप अपने वातावरण में अधिक सहज होते जाते हैं। आप स्पष्ट नजरों से छिपने की कला में माहिर हो गए हैं, शायद दिनों या हफ्तों तक इंतजार करते हुए। अंत में पानी के किनारे चढ़ने वाले कैपिबारा का एक समूह दिखाई देता है। आप धीरे धीरे सतह के नीचे डूबते हैं। जब पास आते तो आपकी आंखें मुश्किल से दिखाई देती हैं। आप प्रतीक्षा करते हैं। आपकी मांसपेशियां तनी हुई होती हैं। और फिर क्या? ये बेवकूफ कहां से आया? क्या आपको लगता है कि अगर आप अपनी भूख मिटाने के लिए बस थोड़ा सा निवाला मांगे तो आपको बुरा लगेगा? ओह, शायद ये इतना अच्छा विचार नहीं है। चलो यहां से निकलो। आप अपने कौशल निखारते रहते हैं, अपने पर्यावरण और उसमें अपनी जगह सीखते हैं। आपने छिपने की कला में महारत पाई है। अपनी त्वचा से जंगल में घुल मिल जाते हैं। आपकी गंध की तीव्र भावना से घनी झाड़ियों में भी शिकार का पता लगता है। आपका शरीर शुद्ध मांसपेशी। अब आप सिर्फ युवा एनाकोंडा नहीं रह गए हैं। आप वयस्कता की ओर बढ़ रहे हैं। आपने सम्मान के योग्य आकार पा लिया है, या इस क्षेत्र के प्राणियों से कुछ भय। 15 फीट से अधिक लंबे और बढ़ते हुए आप एक सच्ची ताकत हैं। अब आपके लिए छोटे स्नैक्स नहीं हैं। आप बड़े शिकार की ओर बढ़ चुके हैं, जैसे हिरण, जंगली सुअर और कभी कभी कैमन। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जंगल में भीड़ बढ़ती है। आपको अपनी जगह चाहिए। यह एक सुरक्षित स्थान खोजने का समय है जहां आप शिकार कर सकें। आप घने जंगल में खोजते हैं, नदियां पार करते हैं, गिरी लकड़ियों पर चढ़ते हैं। आपको पानी के पास एकांत जगह चाहिए जहां शिकार हो पर अन्य शिकारी न हो।
कई दिनों की खोज के बाद आपको एक आदर्श स्थान मिलता है, पेड़ों के नीचे छिपी नदी का शांत हिस्सा। आप अपनी खुशबू से इसे चिन्हित करते हैं और दावा करते हैं कि आपका है। यहीं आप जीवन का अगला अध्याय जिएंगे। अब कुछ करने का समय है संभोग। अब यह सिर्फ जीवित रहना नहीं, अपने जीन आगे बढ़ाना है। जैसे ही संभोग का मौसम आता है, आप संभावित साथी की गंध महसूस करते हैं। घने जंगल और दलदल से गुजरते हुए आपको एक मादा एनाकोंडा मिलती है। कितनी सुंदर। प्रणय शुरू होता है, एक धीमा घुमावदार नृत्य। आप दोनों लिपटे हुए घंटों का आप मंत्रमुग्ध सर्पिल में घूमते हैं जब तक कि काम पूरा नहीं होता। मादा आपकी विरासत को आगे ले जाएगी। कई महीनों के बाद जब आप मादा के रूप में होती हैं तो आप एकांत क्षेत्र की तलाश करती हैं ताकि जन्म दे सकें। आप कई अन्य सांपों की तरह अंडे नहीं देती हैं, इसके बजाय आप जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। 20 से 40 के बीच एनाकोंडा के बच्चे इस दुनिया में आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने सालों पहले किया था। लेकिन अब आपका काम पूरा हो गया है। आप अपनी संतानों को कभी नहीं देख पाती हैं, ये जानते हुए कि उनमें से ज्यादातर अपने पहले साल तक जीवित नहीं रह पाएंगी। सच कहें तो एनाकोंडा को जन्म देने और उसके लिए मल त्याग करने में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। दोनों मामलों में आप कुछ बाहर धकेल रहे हैं। खैर, अब कुछ मजे की बात करें। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, शरीर थकान महसूस करता है। आप अब भी मजबूत है, पर पहले जितने तेज नहीं। युवा ऊर्जा जो हर शिकार में थी, अब फीकी पड़ रही है। आपको अपनी चालों में अधिक रणनीति की जरूरत है। नदी के ठंडे पानी में डूबे आपको कुछ हलचल महसूस होती है। यह कैपिबारा है जो किनारे पर चल रहा है। आमतौर पर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आज पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। आखिरी बार किसी को गिराए हुए काफी समय हो गया है। वहां लौटने में संतुष्टि मिलती है। आप प्रतीक्षा करते हैं, पानी के नीचे स्थिर रहते हैं। कैपिबारा धीरे धीरे आपके पास आता है, खतरे से अनजान। फिर अचानक आप हमला करते हैं। आपकी कुंडलियां कैपिबारा को लपेट लेती हैं और पल में सब खत्म। आप अब भी जीतते हैं, लेकिन भोजन निगलते समय आप महसूस करते हैं कि पहले जैसा संतोष नहीं है। शिकार का रोमांच है, पर कुछ बदल गया है। आप बड़े हो गए हैं, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी। एक दिन जब आप पानी के किनारे युवा हिरण का पीछा करते हैं तो कुछ अलग लगता है। आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, हमला करने को तैयार। लेकिन जैसे ही झपटते हैं, कुछ गड़बड़ होती है। हिरण आखिरी सेकंड में आपको भांप लेता है और भाग जाता है। आप पीछा करते हैं, पर शरीर पहले की तरह तेज नहीं चलता। हिरण भाग जाता है। यह लंबे समय में पहली असफल शिकार है। लेकिन इस बार कुछ अलग लगता है। आपकी मांसपेशियां थकी हुई हैं, सालों का वजन हावी हो रहा है। आप पानी में लौटते हैं, लेकिन जानते हैं आगे बढ़ना आसान नहीं। अधिकतर एनाकोंडा लड़ाई में नहीं मरते, वे बस धीमे और थके होते हैं। अंत में जंगल उन ले लेता है। के आरामदायक शरीर से जीवन में आते हैं। जन्म के बाद आप अमेज़न की